क्या नाम क्या है आपका? नाम संतोष साग। करते क्या है आप? खेती। खेती किसानी करते हैं। क्या क्या परिवर्तन आप कुछ बात कर रहे थे? देखो, बदलाव चाहते हुए भी हम कह नहीं पा रहे हैं। एक अंदर एक भय है हमारे। किस चीज का है? जैसे केजरीवाल को देखा, मैंने उनको देखा, जिसने विरोध किया उसके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटी। तो खूब मीडिया आप लोग छुपाएं। देखिए, हमें जान पता तो चली जाता है, वो मीडिया नहीं बताती तो कोई दूसरी मीडिया बताती जी। तो अब जानकारी तो हम लोगों को हो जाती है, लेकिन कह नहीं पाते। अंदर अंदर हम लोग सोचते रहते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं कि यार गलत तो हो ही रहा है बहुत, लेकिन उस बात को हम कह नहीं सकते क्योंकि कहने वाला ही गलत हो जाता है। कहने वाला। आज ये बताओ, एक घटनाक्रम पता होगा आज आपको, अतीक वो अंसारी अतीक बहुत से ऐसे केस हुए हैं, सब हम लोगों के जहन में है, लेकिन उसको बोल नहीं सकते क्योंकि अगर मैंने सही बात बोली तो आप हमारे विरोधी हो। पहले अतीक की गाड़ी पलटी, आज अंसारी को अटैक आ गया। आज अंसारी को अटैक आया, कल अतीक की गाड़ी पलटी, पड़ों में आप दुबे मारे गए। तो ये क्या है? आपका प्रशासन, आपका सब कुछ, आप क्यों नहीं मारे जाते और ये कैसे मारे जाते? आप तो कोई नहीं मरे और ये कैसे मर जाते? तो ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, इस बार जो चुनाव है, इलेक्शन है, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? किस तरीके से आप क्या सोचकर वोट करेंगे? हम ये सोच के कि जब तक परिवर्तन होता रहेगा तो अपने आप पार्टियां, नेता लोग सुधार करते रहेंगे। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, भाजपा 400 पार की बात। वही तो कह रहे ना, वो 400 की पार कर रही है। अच्छी बात है, तुम 400 का पार करो। इसीलिए अगर हम, मजबूरी है मेरी, तो हम कह नहीं सकते तुम 200 के नीचे न रह जाओ। 200 के नीचे अगर हो सकता है तुम रह जाओ, जनता की जैसे मेरी सोचे जैसी और लोगों की सोच भाई, तो कब 200 के नीचे नहीं चले। अच्छा ये बताओ, आपसे भी जानना चाहूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। भाजपा से रामशंकर कठेरिया 5 साल से सांसद हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? कार्यकाल, भाजपा का कार्यकाल सिर्फ भाजपा के रामशंकर कठेरी के हिसाब से थोड़ी देख रहे, पूरी पार्टी के हिसाब से देख रहे। नहीं, चूंकि वो यहाँ के सांसद हैं इसलिए मैं कहता हूँ। वो सांसद है और हम भाजपा के कार्यकर्ता भी। आप भाजपा के कार्यकर्ता? यस, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। हो सकता है हमने कुछ ज्यादा कह दिया तो कल अलग हो जाए, ये भी डर है आपको? डर तो है ही कि अगर मैंने ज्यादा बोल दिया तो हमारे साथी लोग ही ये कहेंगे तुम तो यार विरोध कर रहे हो। ये भी मैंने देखा है कि जैसे वरुण गांधी वगैरह है, इनने कोई बात ऐसी कही है पार्टी को जो अच्छी नहीं लगी, आज क्या है उनकी दशा। तो जब इतने बड़े लोगों की दशा खराब हो सकती तो हम है कौन सी खेती में? वो तो कह रहे हैं भाजपा में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अपनी बात कह सकता है। कह तो सकते हैं, लेकिन वो रियल बताए ईमानदारी से, कसम धर के कि वो खुल के कह सकता है। खुल के कह सकता है तो मैं कसम धर के कहे। रुक जाओ कैमरामैन, रुक जाओ। खुल के नहीं कह सकता। उतने ही लोग कह सकते हैं जो बिल्कुल नहीं अंधभक्त हैं, वो तो कह सकते हैं। जो आंखें खोले भी हैं और साथ भी है उनके, हो सकता है अब हमें साथ न रखें। अच्छा, ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको साथ नहीं रखा जाता है, फिर कोई दूसरा विकल्प क्या होगा? विकल्प क्या है? जैसे अभी तक चलता आ रहा है, अभी बसपा से परेशान हुए तब सपा को बुलाया, सपा से परेशान हुआ तब बसपा को बुला लेते, जब दोनों को जब विकल्प लगा तब तीसरे को बुला लिया। अब क्या है? आप विकल्प देख रहे कि इनसे वो परेशान है तो अब क्या करें? अच्छा, सपा ने जितेंद्र दोहरे को प्रत्याशी बनाया है, क्या देख रहे हैं? उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है, वो कैसे प्रत्याशी क्या है। हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाएगी 1-2 दिन में। हो जाएगी अगर उनका बायोडाटा देखेंगे, उनके बारे में बैकग्राउंड उनके बारे में जानकारी करेंगे। अगर मुझे सुटेबल लगे तो खुल के नहीं को चुप ही वोट दे देगी। क्या क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जो सब लोगों को सुना? आपकी क्या लास्ट जो आपकी मांग है, आपकी बात है, वो क्या कहें? हमारी सबसे बड़ी मांग है शिक्षा। विश्व में ये पहला देश है जो शिक्षा पर टैक्स लग रहा है। शिक्षा सबसे सस्ती होना चाहिए, वो शिक्षा सबसे महंगी जा रही है। इस बात को आप भी शायद स्वीकार करें या न करें, जा रही है। एक किताब है, एक पेन या एक कॉपी मेरे समय में कितने की आती थी, अब वो कहाँ पहुँच गई। जो चीज़ फ्री होना चाहिए उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, और जिस चीज़ का मुझे हमसे पैसा लेना चाहिए उस चीज़ को आप फ्री दे रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री होना चाहिए और एक समान होना चाहिए, लेकिन उन पे आप कोई नज़र नहीं कर रहे। राम मंदिर बन गया, इतना बढ़िया। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। राम मंदिर बन गया तो हो सकता है अब मुझे राफेल नहीं खरीदना पड़ेगा फ्रांस से मुझे राफेल नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अब तो राम मंदिर बन गया। तो अब राफेल, अब तो वो मंदिर से ही सब
मंदिर से ही सब कुछ मिल जाएगा मुझे। राम मंदिर मेरे देश को विकसित करेगा। ये 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश को विकसित करते चले आए। अगर करते चले आए हैं तो हम लोग इतने पीछे छोटे छोटे मुट्ठीभर देश हो तो क्यों बने रहे भाई? इनसे हमारा देश विकसित हो जाएगा या हमारा बेरोजगार खत्म हो जाएगा भाई। ये तो भाई ये हम उनके साथ जरूर हैं, लेकिन हम अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं है, हम साथ हैं उनकी। राम मंदिर से अगर हमारी सब समस्याएं खत्म हो जाएं हम अंधभक्त बन जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि उन्होंने 80 करोड़ लोग परिवारों को राशन वितरण किया है। हाँ, ये किया है, रियल किया है, और ये पूरे विश्व को संदेश दिया है। पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि मेरे देश में 80 करोड़ लोग गरीब है। हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीब है, ये संदेश दिया पूरे विश्व को, और विश्व गुरु बनी रहे हैं हम आप। और पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे देश में 80 करोड़ लोग गरीब है। हमें तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे विकसित हो रहा है। कह रहे विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, हमारा छप बन रही है। 80 करोड़ लोगों को आप जो निमंत्रण बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, तो ये विश्व नहीं जानता क्या कि 80 करोड़ लोग यहाँ गरीब हैं। राशन के साथ साथ दूसरी बात योजना और उन्होंने कहा कि 66,000 पदों पर पुलिस की भर्ती निकाली थी और 66,000 सब भर्ती हो चुके हैं। उससे पहले भी बहुत भर्तियां निकाल चुके हैं, एयरफोर्स की भर्ती भी निकाल चुके हैं। अब अग्निवीर खूब चल रही है। अग्निवीर योजना पर क्या कहना चाहिए? अग्निवीर योजना पर ये कहना चाहते हैं कि अभी तक इतनी जो भर्तियां एयरफोर्स की होती रही है, हमने कभी मीडिया को ये दिखाते हुए टीवी चैनल पे नहीं देखा है कि मतलब ये भर्ती हुई, इतने लोगों को मतलब ये भर्ती हो गई है। लेकिन अग्निवीर जिस दिन से भर्ती हुई, मीडिया वाले यही दिखा रहे हैं मुझे कि देखिए अग्निवीर भर्ती हो रही, लोग कितने खुश हैं, और लड़कों को वहाँ दिखाते हैं मीडिया पे। यार तुम पूरे हिंदुस्तान को आज भी गधा और बेवकूफ समझ रहे हो, क्यों समझ रहे हो? बना दोगे गधा और बेवकूफ। अगर ऐसी आपकी बात सुनते रहेंगे, वो शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ नहीं जाएंगे, तो वही गधा बन जाएंगे। पुराना भारत फिर आप बना देंगे, जो पहले वाला भारत, वही बनाने की हमने समझ रही है आप लोगों की सोच है। ये चीज क्यों दिखा रही है मीडिया? बुरा मान रहे होगे आप? नहीं, क्योंकि होता है, आपका ओपिनियन है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम रख तो सकते हैं, ऐसी चीजें क्यों दिखा रहे हैं हम लोगों ने? इससे पहले भर्तियां नहीं किया एयरफोर्स में हुई, कब दिखाया आप लोगों ने? सरकार ने तो कहा कि जो पेपर लीक हुआ है 6 महीने के बाद परीक्षा कराएंगे। जो तो अब यही कहेंगे ये चुनावी जुमला है। जितने ये जुमले आपने कहे उसके बारे में अगर हम सवाल उठाया तो ये चुनावी जुमला था, तो इसके बारे में कैसे हम आपसे विश्वास कर ले? तो आप तो यही कहेंगे ये चुनावी जुमला है, चुनाव आ गया है। मतलब आपने इतनी भर्तियां निकाली, आपने बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं कर रहे, आप कोई सिस्टम नहीं देख रहे। गैया तो थोड़ा पुराना सिस्टम हो, और जो समस्याएं चल रही हैं उस पे आपने बात करके आप वही पे आए गए कि आप कह रहे सरकार ने, तो सरकार बहुत पहले भी कह चुकी है 15 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, ये सिस्टम वो समय निकल गया। अब सरकार फिर कह रही है। कितनी बार हमने ये तो सुना था अंडा हुआ गमदू एक बार चलती है, ये तो बार बार चला रहे हैं। जनता वोट दे रही है, कह रही जनता साथ है, तो वोट दे रही है, हम भी वोट दे रहे हैं। जब हम देख लेंगे रुझान आप लोगों, तो हम भी वोट देंगे उन्हीं को, देंगे वोट भी आप उन्हीं को देंगे। हाँ, वोट उनको देंगे, मजबूरी है मेरी, कि जब जीत रहे हो तुम तो हमू दे दिए वोट, और अगर तुम जीत नहीं रहे तो भाई साहब मैं नहीं। अच्छा ये बताओ, वास्तविक जीत रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं तो घोटाला कर ले रहे हैं, ईवीएम सेट है। विपक्ष वाले ही आरोप लगाते हैं कि ईवीएम सेट है। हम विपक्ष में भी है और पक्ष में भी है, दोनों। आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं रियल, जिस तरह अब हमने अपनी बात तो रख दी, लेकिन मेरी तरफ और कोई बात नहीं रख रहा है। लोग बोलना नहीं चाह रहे, डर रहे लोग, डर रहे हैं। लेकिन हम डरते डरते हम भी बोल रहे हैं, डरते मतलब मन में डर है। मन में तो डर है ही, हो सकता है कहीं न कहीं हम पे एक्शन लिया जाए। कल हमारे स्टाफ के लोग, हमारे विभाग के लोग, अच्छा तुम भी ऐसे बोलते बताओ आप पद से निष्कासित? अभी आप पद पे हैं भाजपा में? जी हाँ। कौन सा पद है? हमारे पास किसान मोर्चा, तो जुड़े तो उसी से है, हमारे सब पदाधिकारी उसी से जुड़े हैं, तो हम भी जुड़े हैं। तो उनके पास सूचना पहुंच जाएगी, और जब सूचना पहुंच जाएगी हो सकता है मुझे निष्कासित कर दे। इन पे भी तलवार लटकी है कार्रवाई की, कह रहे हैं हम पर भी तलवार लटकी जा सकती है। पूरे देश में आप देख सकते हैं कि कोई अपनी बात कहना नहीं चाहता। यहाँ बहुत सारे युवा थे, नौजवान थे, जिनको आज बढ़ चढ़ करके अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तो नेता आपके दरवाजे पर आते हैं, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो आपको दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है। तो आज अगर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। हम आपको दिखाते रहेंगे कि इटावा लोकसभा में आखिरकार माहौल क्या है, चल क्या रहा है। जमीन पर गांव में रहने वाले मजदूर
किसान वर्ग के लोग आखिरकार क्या सोचते हैं, किस तरीके की सरकार चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर दोबारा से अपने प्रत्याशी जो थे सांसद यहाँ के उन्हें जिताना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ के लोगों की मिलीजुली राय रही है, और उस राय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी खबर कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चिमगुनी इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ असित कुमार की खास रिपोर्ट।